Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is rational numbers. तो जब भी हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास आता है एक फ्रैक्शन जिसमें हम इंटीजर्स को भी यूज़ कर सकते हैं एंड वो क्या कहलाते हैं हमारे रेशनल नंबर. जस्ट लाइक अगर हम बात करें बाइफिकेशन की, सो यहाँ पर हमारे पास आता है रेशनल नंबर, दैट इज रेशनल नंबर, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे and presentation of rational numbers on a number line, then comparison, properties of addition, subtraction, multiplication, division, rational numbers, then key properties. चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हमारे रेशनल नंबर्स. सो द फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग हियर इज दैट इज नेचुरल नंबर्स. जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, तो वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स. देन वी आर हैविंग इंटीजर्स. इंटीजर्स में हम थ्री काइंड्स ऑफ नंबर्स पढ़ते हैं: पॉजिटिव नंबर्स, negative numbers and zero. Okay, so these are our integers. Then we are having whole numbers. तो whole numbers की बात करें तो जब भी हम नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड कर देते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं? होल नंबर्स. तो इसका मतलब अगर आप देखेंगे होल नंबर्स हमेशा स्टार्ट होते हैं 0 1 2 3 से. देन उसके बाद चलते हैं रेशनल नंबर्स पर. रेशनल नंबर्स की बात करें, अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q is a rational number where p and q are integers and q is not equals to 0 is called a rational number. So यहाँ पे देखिए that is -4/5, 5/-7, -17, -8 and 0/-5. These are called rational numbers. So properties की बात करें, so यहाँ पर आता है every natural number is a rational number but a rational number needs to be a natural number. Then we are having, अगर हम यहाँ पर बात करें 1/3 is not a natural number but a rational number. If we talk about 3 is a natural number and a rational number also. Then we are having 0 is a rational number. It is neither positive nor negative. So 0/5 is a rational number. Example. Okay. So here we are having 0 is greater than every integer. Okay. Here we are having 0 is greater than every negative rational number and less than every positive rational number. जस्ट लाइक जीरो की बात है तो निगेटिव रेशनल नंबर से ज़्यादा है, पॉजिटिव से कम है. देन वी आर हैविंग अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नेगेटिव वन. ऑब्वियसली दिस इज द ग्रेटेस्ट. देन एवरी इज अ रेशनल नंबर. हियर वी आर हैविंग अ पॉजिटिव रेशनल नंबर एंड नेगेटिव रेशनल नंबर. सो जो पॉजिटिव है वो तो हमेशा ग्रेटर ही होगा. देन हमारे पास आता है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर बट a rational number needed to be an integer. तो रेशनल नंबर हमारे इंटीजर्स में आ जाते हैं, ठीक है, पर सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर नहीं कहलाते. ठीक है, अब देखिए सिर्फ 5/3 है, ये इंटीजर नहीं है बट रेशनल नंबर है. अब -3/15 है, ये क्या है? रेशनल नंबर है बट फ्रैक्शन नहीं है. तो फ्रैक्शन में और रेशनल में यही डिफरेंस है, उसमें क्या आते हैं? इंटीजर्स आते हैं. ओके, नेक्स्ट चलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू पर. तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या बताता है? अगर आपके पास कोई भी रेशनल नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसकी वैल्यू क्या आएगी? हमेशा पॉजिटिव. ओके, देन आगे चलते हैं. ओके, हियर वी आर हैविंग अ डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, दैट इज अ रेशनल नंबर सेड टू बी पॉजिटिव इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ईदर बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव. अब देखिए इससे यहाँ पे दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, वो क्या होंगे? हमारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स. नेक्स्ट वी आर हैविंग नेगेटिव रेशनल नंबर्स. तो यहाँ पे एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है. ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स. तो देखिए आपको देखने में इनकी वैल्यू क्या लगी? अलग अलग लगेगी, बट अगर आप इनको सॉल्व करेंगे यू विल हैव द सेम रेशनल नंबर्स. ओके, नेक्स्ट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास p/q. ठीक है, ओके, तो जब भी आपके पास p/q की फॉर्म में रेशनल नंबर होगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर वो क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. देन इट इज इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, सो यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज दे रखी है. द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी आर हैविंग दैट इज फॉर ईच रेशनल नंबर x एक्जैक्टली 1 ऑफ द फॉलोइंग. तो देखिए अगर रेशनल की बात करें वो 0 से ग्रेटर होता है, 0 के इक्वल भी हो सकता है और 0 से कम भी हो सकता है. That property do if any rational number x and y exactly one of them is true. So यहाँ पर अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो वो क्या होंगे हमारे पास? अगर दो रेशनल नंबर्स हैं वो एक दूसरे से बराबर भी हो सकते हैं, इक्वल टू भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं.
यहाँ पर 3 रेशनल नंबर्स हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो x y से बड़ा है, y z से बड़ा है और x z से ही बड़ा होगा। ठीक है, तो ये हुए हमारे एग्जाम्पल्स। चलिए उसके बाद आता है 0। ओके, सो हमारे पास आता है 0। 0 जो रेशनल नंबर ना तो वो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, उसका कोई साइन नहीं होता। नेक्स्ट इज कंपेरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। कंपेयर करने के लिए हमारे पास जो रेशनल नंबर्स गिवन होते हैं, तो अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो आप न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। आपके न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर चेंज है, अब आप उनको एलसीएम लेके सेम करेंगे लाइक रेशनल नंबर्स में, देन आप कंपेयर करेंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और बाकी हमारे पास क्या क्या गिवन है। सो हेयर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 1.1 एंड यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देखेंगे सी पार्ट, इफ ए बाई बी एंड सी बाई डी, देन अगर हम a इंटू डी कर दें, then this is a cross multiplication. The ratio 3/5 is dash, then the ratio because 3 is greater than 4. अब देखिए ये क्या हो जाएगा, इससे लेस होगा क्योंकि 4 बिगर है, ये स्मॉलर हो गया। तो कंपैरिजन का पार्ट था। नेक्स्ट स्टेट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। सो यहाँ पे आते हैं, देन वी आर हैविंग -9/13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0। देखिए जो नेगेटिव होते हैं वो लेफ्ट में लाई करते हैं, सो दिस इज ट्रू। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर विद द पॉजिटिव डिनोमिनेटर एंड रिप्रेजेंट द रेशन अपॉन द नंबर लाइन। सो हियर वी आर हैविंग 8/-12। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, -1 के मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, सो वी आर हैविंग -8/+12। ओके, सो यहाँ पर आता है, तो उसको चलिए मार्क करते हैं। अब देखिए माइनस में है तो हम यहाँ पर 0 प्लॉट कर लेते हैं और हमें कितने पार्ट्स बनाने पड़ेंगे, 12। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो दिस इज आर 12। ओके, तो हम यहाँ से प्लॉट करेंगे -8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उसको यहाँ पर देखते हैं, दिस इज -8/12। ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ से पिक कर लेते हैं हम सी पार्ट। सो हेयर वी आर हैविंग 3 रेशनल नंबर्स। तो आप क्या करेंगे, देखिए न्यूमरेटर सेम है एंड डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो जब बेसिक कंडीशन होती है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी। जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। तो अब देखिए हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ओके, अगर हम स्मॉलेस्ट देखेंगे तो सबसे छोटा कौन होगा, 4/7, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। देन इससे बड़ा कौन होगा, देन 4/6, देन इससे बड़ा कौन होगा, 4/5। तो ये सीक्वेंस रहेगा। ओके, देन वी आर हैविंग अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम सी पार्ट पर अगेन। सो हियर वी आर हैविंग नेगेटिव रेशनल नंबर्स। सो दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, बट यहाँ पर डिनोमिनेटर्स भी डिफरेंट हैं और न्यूमरेटर्स भी। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका, डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम ऑफ 2 4 एंड 32। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 32। ओके, तो चलिए इनको चेंज करते हैं। पहले 1/2 को 32 बनाना है, तो यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से। दैट इज -16, यहाँ पे -3/4, यहाँ पर इसे करेंगे 8 से। दैट इज 8 3 24, 4 32, -8/32 इंटू किसे करेंगे, 1 से। ये तो सेम ही रहना है। ओके, देन उसके बाद आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे किससे, लार्जेस्ट से, एंड देन एंड किस पे करेंगे, स्मॉलेस्ट पर। ओके ओके,
तो देखिए यहाँ पे जो नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है, ये हमें पता है। तो नेगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, बट हमें तो लार्जेस्ट से स्टार्ट करना है। तो नेगेटिव में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, दिस वन, -8/32। तो ये क्या होगा, सबसे लार्जेस्ट। देन इससे छोटा कौन होगा जिसकी वैल्यू छोटी होगी, तो ये हो गया -1/2। देन उसके बाद हो गया ये -3/4। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स एंड विच आर नॉट। तो यहाँ से ले लेते हैं हम, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स एज दिस। तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं दिस वन। सो यहाँ पर देखिए -7/9 है, और यहाँ पे न्यूमरेटर कितना है, -28, और आपको फ्रैक्शन निकालना है यहाँ पर। तो देखिए अगर आप इसकी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर भी 4 से करना पड़ेगा, दैट इज 9 4 36। ओके, तो हमारा रेशनल नंबर हो गया -28/36। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पर जो भी नंबर्स की बने सब रेशनल नंबर है एक्सेप्ट दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेते हैं ए पार्ट। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में दोनों में, तो जो है 4/10। तो यहाँ पर लिख देते हैं 4/10। देन 3 से करते हैं तो जाएगा 6/15। तो हो गया 6/15। चलिए 4 से कर देते हैं, 4 2 8 एंड 5 4 20। तो ये हो गया हमारे 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए बोले वो आप लोग कर सकते हैं इजीली। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो यहाँ पे एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स की बात करेंगे तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रेशनल नंबर्स देखेंगे एंड उनको ऐड करेंगे। अगर देखिए डिनोमिनेटर्स सेम है तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर आपके पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है तो आप उनको एलसीएम लेंगे, देन डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे, देन ऐड करेंगे। ओके, सो नाउ वी आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट प्रॉपर्टी सेज द क्लोजर प्रॉपर्टी, if we add two rational numbers and we are having the same rational number. Okay, then we are having commutative property. If we add two rational numbers by changing their places, अगर हम दोनों के places change कर दे तभी हमारे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स जस्ट लाइक p/q r s एंड tu, अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा, चाहे आप कैसे भी पेयरिंग बनाए, आप इन दो की पेयरिंग बनाए पहले या फिर लास्ट 2 की बनाए। ओके, देन वी आर हैविंग एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी आर हैविंग एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि आपके पास क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जो भी नंबर होगा उसका जो एडिटिव इनवर्स होगा वो क्या होगा, उसका साइन चेंज। ठीक है, देन ऐसा कब हो सकता है कि आप किसी भी नंबर में कुछ भी ऐड करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, दैट इज 0। तो ये होता है एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट इज एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इनवर्स में हम क्या देखते हैं, अपोजिट देखते हैं। अगर आपके पास प्लस पॉजिटिव रेशियो नंबर है तो हम क्या देखेंगे, नेगेटिव। अगर नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव। ओके, क्योंकि हमें आंसर यहाँ पे क्या लाना होता है, 0। सो इसी पे आप बात है हमारे पास एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.2। एंड यहाँ से हम कर रहे हैं क्वेश्चन। सो फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर्टीज। ए पार्ट 4/7 में अगर हम -4/7 करें तो हमारे पास क्या जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखेंगे डी पार्ट। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों का ग्रुप बना हुआ है, ये अलग है, इस बार इन्होंने इन दोनों ग्रुप बना दिया, तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 10/1। नेक्स्ट इज नेम द प्रॉपर्टी एंड यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, कि अगर आप किसी भी दो नंबर्स को ऐड करते हैं तो आप क्या आता है, 0। तो ये हो गया एडिटिव इनवर्स। ओके, चलिए तो ये देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग कर रखी है, तो ये क्या हो गया, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5।
Verify the closure property of addition and this. Next is evaluate the following using property of addition. Okay. Then additive inverse and verify. सो क्वेश्चन नंबर 3 तो आप लोग कर सकते हैं, सिंपल ऐड करना है. हमारा क्वेश्चन नंबर 4 पर इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टी. तो देखिए आप इनकी पोजीशंस हम एक साथ लेंगे और देन चेक सॉल्व करेंगे. सो मैं यहाँ पर एसोसिएटेड प्रॉपर्टी का यूज़ करूँगा. मैं इन दोनों की ग्रुपिंग कर रहा हूँ. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट हियर एसोसिएटेड प्रॉपर्टी. ओके, सो यहाँ पे करते हैं हम जस्ट लाइक 2/5 प्लस 9/15. उसके बाद यहाँ पे करेंगे प्लस माइनस 3/4 माइनस 7/12. ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पर सॉल्व करेंगे. दिस इज डिनोमिनेटर 15, 5 3 3 2 6 प्लस 9. ये हो जाएगा 15/15. कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1. तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर. अब देखिए हमारे पास यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, हो जाएगा 12. और यहाँ पर 3 से 9 माइनस 7. देन इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -16/12. ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे 4 4 16, 4 3 12. यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या गया -4/3, यहाँ पर था 1. तो 1 -4/3 करेंगे. सो 3 -4/3 प्लस टू -1/3. ओके, दैट इज योर आंसर. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, राइट द एडिटिव इनवर्स. उसका एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा. अब देखिए नेगेटिव में दोनों, तो ये पॉजिटिव माना जाएगा तो उसका जाएगा -1/2. ये माइनस में तो उसका क्या हो जाएगा +1/5. ओके, चलिए इतना कर लेंगे. ये हो गया, ये हो गया, दैट्स इट. देखिए वेरीफाई करना है तो चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ से ए पार्ट. सो यहाँ पर हमारे पास दो साइड से, एक है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और एक है हमारे पास राइट हैंड साइड. ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं पहले. जस्ट लाइक 1/2 -2/3 प्लस 1/2. इनका एलसीएम लेंगे, पहले इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6. दिस इज 3 -4. दिस इज प्लस 1/2. तो यहाँ पे करेंगे दिस इज -1/6 प्लस 1/2. एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर जाएगा 6 -1 प्लस 3. सो दिस इज 2/6. यहाँ पर जाएगा 1/3. ओके, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो दिस इज 1/2 प्लस -2/3 प्लस 3/4. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं. ठीक है, चलिए. तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2. यहाँ पर सॉल्व करेंगे. दिस इज 12. 4 2 8, 3 3 9. तो यहाँ पर करेंगे दिस इज प्लस 1/2. सो यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, फिर हो जाएगा 9 - 8 1/12. सो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 12. दिस इज 6 प्लस 1. दिस इज 7/12. ओके, सो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या गया, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. वेरीफाई कर दे, इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिजिट्स भी अनइक्वल थे तो ये हो गया. चलिए उसके बाद चलते हैं यहाँ पर कुछ नेक्स्ट टॉपिक पर, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स. तो जैसे हमने एडिशन करा था सेम वे में सब्ट्रैक्शन करेंगे. अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो एलसीएम तो हमें लेना ही पड़ेगा. सो हेयर वी आर हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स. तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है दैट इज आपके पास जो दो रेशनल नंबर्स अगर आप उन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा. ठीक है. नेक्स्ट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होती.
क्योंकि अगर आप पोजीशन चेंज कर देंगे यू विल हैव डिफरेंट आंसर्स। इन अ सेम वे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पर वर्क नहीं करती। देन वी आर हैविंग एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अगर आप किसी भी रेशनल नंबर में 0 में से माइनस करते हैं या माइनस, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स प्रॉपर्टी, तो अगर आप इनको माइनस करते हैं, इन्वर्स करने के बाद मतलब इनके जो साइन है चेंज करने के बाद, देन यू विल हैव नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखिए हमारे पास पी बाई क्यू था, आपने उसमें से नेगेटिव साइन माइनस करा तो आपके पास आंसर आया 0। नो, तो ये भी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं है। देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3। तो यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं ई पार्ट। सो हम यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर साइड देख लेते हैं। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड हेयर वी आर हैविंग राइट हैंड साइड। यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 1/2 माइनस 1/3। देखेंगे तो यहाँ पे इतना जाए 6 हो जाएगा 3 माइनस 2। तो यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/6। ओके, तो सेम वे हम यहाँ पर करने वाले हैं। दिस इज 2/3 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 3। सो दिस इज 1/6। दोनों इक्वल हो गए तो हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। So this is left hand side equals to right hand side. Okay. Now move to next part, question number 2, verify this and this. तो ये तो आप कर सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टू दिस। यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं दिस पार्ट। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्लेस देम। जब भी फ्रॉम होता है तो हम ये दोनों को इंटरचेंज करते हैं। तो हो जाएगा -4 3/5 देन -1 1/2। सो देखेंगे तो 5 4 20 प्लस 3 दैट इज 23/5। यहाँ पे माइनस देखेंगे तो 2 प्लस 1 दैट इज 3/2। अब उसके बाद यहाँ पर हम चलेंगे एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। दिस इज 3 2 6 2 2 4 माइनस इसको तो माइनस 5 3 50। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस करते हैं 6 प्लस 5 11 5 दिस इज 661 और साइन इज ऑफ बिगर नंबर। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन आंसर। ओके, तो देखिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, देन प्लस प्लस क्या होता है प्लस, ठीक है। और जो साइन की बात करें तो साइन हमेशा आप इसका यूज करेंगे बिगर नंबर। ओके, next here we are having some questions, so let's pick. Okay, question number 7. So here we are having, so what rational number should be subtracted from this to get this? तो जब भी इसमें ऐसा कुछ सब्ट्रैक्ट करें जो हमारे याद है तो हम इनको आपस में ही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 1/2 सब्ट्रैक्ट कितना हो जाएगा -9। तो आपको क्या मिलेगा तो वो हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए माइनस करते हैं। दिस इज 2 1 2, दिस इज 3/2 माइनस माइनस प्लस 9 इक्वल्स टू यहाँ पर आता है, यहाँ पे करेंगे दिस इज 2 -3 9 2 18 18 माइनस 3 कितना करेंगे दैट इज 15/2। ओके, चलिए तो ये हो गया हमारा आंसर और साइन किसका आ जाएगा बिगर वन। नेक्स्ट वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। तो देखिए हम पहले भी करते हो आ रहे हैं कि जब भी रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई हम किससे करते हैं न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे डिनोमिनेटर से। ओके, चलिए अब यहाँ पर आप देखेंगे एट इज P into R Q into S, दो रेशनल नंबर्स थे तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास क्या आता है द फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर आप 2 रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं यू विल हैव द सेम रेशनल नंबर, या सॉरी यू विल हैव अ रेशनल नंबर। ओके, सो दैट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर आप इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज करते हैं, ओके, अगर हम इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं, देन अगेन यू विल हैव द सेम आंसर, जस्ट लाइक 1 इंटू 2 इंटू 7/9 करेंगे तो कितना गया 7/18, 7/9 इंटू 1/2 करेंगे तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा 7/18. देन वी आर हैविंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे आता है P/Q R/S T/U. तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या फिर पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो आप कुछ भी पेयरिंग करेंगे आपके पास आंसर क्या आएगा सेम. नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कि आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी रेशनल नंबर की आप किसी भी वन से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल हैव द सेम रेशनल नंबर, तो दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. देन आता है हमारे पास एक्सिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो आप इनके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल हैव 1. Q/P इंटू P/Q करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 1. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ जीरो. अगर प्रॉपर्टी ऑफ जीरो की बात करेंगे, देन अगर किसी भी रेशनल नंबर से आप जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू विल हैव जीरो एज अ रेशनल नंबर. नेक्स्ट वी आर हैविंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. तो आपने यहाँ पे देखा P/Q की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे R/S से, देन प्लस P/Q मल्टीप्लाई कैसे करेंगे T/U से. ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हमारे पास यहाँ पर, ओके, तो हमारे पास एक्सरसाइज हो गई है फिनिश. तो यहाँ पर आता हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, अब आप यहाँ देखिए सी पार्ट पर, दैट इज 97/99. अगर आप यहाँ पर किसी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए 1, तो आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे जस्ट लाइक 99/97. ओके, देन यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख पा रहे हैं, तो आप ये पहले इसकी इससे करेंगे, देन इसकी सेकेंड नंबर से. तो 7/9 मल्टीप्लाई प्लस, यहाँ पे थोड़ा एरर है तो ये हो जाएगा 7/9 मल्टीप्लाई बाय 4/3, देन वी आर हैविंग प्लस 5/6 मल्टीप्लाई बाय 7/9. तो इस टाइप से होगा. क्लियर. नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2, मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन लोएस्ट फॉर्म. तो यहाँ से हम चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं बी पार्ट. सो हियर वी आर हैविंग -4/3 मल्टीप्लाई -5/60. तो हम न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करेंगे, डिनोमिनेटर के मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से. अगर कुछ कॉमन फैक्टर आता है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 4 1 4 4 4 60. यहाँ पे देखेंगे माइनस माइनस का हो जाए प्लस 5/4 3 12. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. सो नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो गया है. नेक्स्ट ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ से हम ले लेते हैं बी पार्ट. तो हमें यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो बताना है, वेरीफाई करके दिखाना है. सो अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. अगर हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पोजीशंस को इंटरचेंज कर रही है, जस्ट लाइक प्लस 5/-7 मल्टीप्लाई बाय 9/2. सो दिस इज आवर लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पे 9 5 45 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एंड दिस इज 40. ओके, अब यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड को देखना है. यहाँ पे क्या गया -9/2 मल्टीप्लाई बाय 5/-7. इसको करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल और 9 5 दैट इज 45 एंड 7 2 40. ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर. चलिए इतना करने के बाद फिर हम आ जाते हैं आगे. चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, -19/14 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस. तो पूछे क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो हम यहाँ पे देखेंगे तो उसको चेंज करेंगे, दैट इज 40. 14 + 5 इज 19/14 हो गया माइनस. अब देखिए इसका रेसिप्रोकल आ रहा है, इसका मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. ओके, अब यहाँ पे देखते हैं बी पार्ट, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होता है -4/1. ओके, नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ रेशनल नंबर्स.
So here we are having properties of division of rational number. So first is closure property. अगर आप दो rational numbers को divide करते हैं then you will have a rational number. Okay. Then उसके बाद आते हैं हम closure property, commutative property पर. अगर आप यहाँ पे इनकी पोजिशंस को इंटरचेंज करते हैं तो इनका आंसर इक्वल नहीं आएगा. सेम गोज विद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है डिवीजन इज नॉट एसोसिएटिव ऑफ अ नंबर. अगर आप इनके ग्रुपिंग चेंज करते हैं देन डिवाइड करते हैं देन यू विल हैव डिफरेंट आंसर्स. ओके, सो दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल हियर. नाउ वी आर हैविंग फोर्थ डिवीजन बाय 1. अगर आप किसी भी रेशनल नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे यू विल हैव द सेम रेशनल number. Now move to our next part. So here we are having question number 5. Property 5 is division by same number. अगर आप same number को same rational number से divide करेंगे we will have 1 as a answer. Okay. Now again here we are having our exercise 1.5 and यहाँ पर देखते हैं question number 1. Verify whether the given statement is true or false. So यहाँ पर हम चलिए तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी और हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स. ओके, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखते हैं तो आपको क्या करना है, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे देन राइट हैंड साइड. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज -12/13. ये डिवीजन है तो हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं जस्ट लाइक दिस. डिवीजन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन साइन पुट करेंगे, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे जस्ट लाइक 9/7. अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर कुछ कोई कॉमन फैक्टर तो नहीं दिखाई दे रहा. आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई 12 9s 108 एंड 13 7s 91. ओके, देन माइनस साइन. ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं दैट इज राइट हैंड साइड. तो यहाँ पर आपके पास 7/9 डिवीजन के बाद यहाँ पर लिखते हैं -12/13. अगर आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे तो अब फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल 7/9 मल्टीप्लाई 13/12. ओके, तो चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 7 13 7s 91 एंड हेयर वी आर 108 एंड माइनस साइन. ओके, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड is not equals to right hand side. So this is our answer. और हमें यही प्रूफ करना था क्या ये इक्वल है या नहीं है. सो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, दिस इज फॉल्स. ओके, तो आप इनको सॉल्व करेंगे उनको आंसर्स देंगे. चलिए नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग. सो यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं दिस वन बी पार्ट. सो हियर वी आर इन 7/8 डिवीजन के बाद क्या जाए मल्टीप्लाई दिस इज 3/4. तो हम इसको क्या कर लेते हैं रेसिप्रोकेट, है ना. देन आप इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे दैट इज 7 से 21 देन 8 4s 32 और साइन किसका आ जाएगा माइनस साइन. ओके, चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3. डिवाइड द सम ऑफ दिस बाय देयर डिफरेंस. तो चलिए 3 की जगह हम कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5. सेम टाइप है, बस थोड़ा सा एक नंबर एडवांस जाएगा. तो यहाँ पे बोले गया है डिवाइड द सम बाय देयर डिफरेंस. तो चलिए पहले यहाँ पे सम निकाल लेते हैं. दैट इज -5/8 प्लस 3/7. इनको ऐड करेंगे तो 8 7s 56, 7 5s 35, 8 3s 24. तो यहाँ पर करेंगे तो आ जाएगा 9 और 11 सॉरी 11 -11/56. अब यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं इन दोनों नंबर्स का. चलिए डिफरेंस की बात करेंगे यहाँ पर दैट इज -2/3 -4/5. सॉल्व करेंगे तो -2/3 माइनस माइनस विल बिकम +4/5. अब एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 3s 15, दिस इज 5 2s 10 एंड 4 3s 12. यहाँ पर आ जाएगा 2/15.
एज आंसर। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड डिवाइड द सम। सम को डिवाइड करना है डिफरेंस है, तो सम था हमारे पास, सम कितना है हमारे पास, दैट इज -11/56। यहाँ पर डिवाइड करेंगे, डिफरेंस है दैट इज 2/15। इसको करेंगे तो यहाँ पर -11/56, ये डिवीजन यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/15/2। ओके, देन यहाँ पर कुछ कट तो नहीं सकता, तो हो जाएगा 15, दिस इज 165, दिस इज -165, दिस इज 2 12, 5 2 10 11, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। ओके, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, तो ये तो प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक दिस, तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, दिस वन 10th पार्ट। ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 10, that what ratio number should be multiplied so that we get this. So देखिए, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रेशियो नंबर -15/56, किस रेशियो नंबर से मल्टीप्लाई कर हमें नहीं पता, तो हमने एज्यूम कर लिया a। हमारे पास क्या आना चाहिए, 5/-5/7। तो अभी मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो हमारे पास जो रेशियो नंबर होगा दैट इज -5/7, this is divided by -15/56। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे आ गया a, सो दिस इज -5/7 मल्टीप्लाई बाय दिस इज, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे एंड दिस विल बिकम 10। 7 8 ज़ा 56, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो यहाँ पर जाएगा 8/3। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर? चलिए उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट इज टू फाइंड अ रेशनल नंबर। ओके, सो हमारे पास रेशनल नंबर्स आ गए हैं, तो यहाँ पर हमें बोला गया है फाइंड अ रेशनल नंबर। ओके, चलिए यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 A पार्ट। तो बोला गया है 5 रेशनल नंबर्स लेस देन 3। सो 3 है, देन इसके 5 से छोटे नंबर लेने, जस्ट लाइक 3/2 ले लीजिए, 3/4 ले लीजिए, 3/5 ले सकते हैं, देन 3/7 ले सकते हैं, 3/8 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 5 रेशनल नंबर्स लेस देन 3। ओके, आप कुछ भी ले सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, देखिए फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन द फॉलोइंग। तो चलिए यहाँ से लेते हैं B पार्ट। तो अभी आपके दो नंबर्स के बीच ही में, रेशनल नंबर्स के बीच का निकालना होता है, हम ये करते हैं हाफ ऑफ A प्लस B। तो यहाँ पर करेंगे, सो हाफ तो हाफ ही रहेगा, A क्या है हमारे पास -2 प्लस -1। इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज हाफ ऑफ -2 प्लस -1, this is 1/2 and -3, so we are having -3/2 as our answer. Okay, so this is our rational number. Next we are having word problem type questions, तो आपको देखो यहाँ पर लैंग्वेज पे फोकस करना है, देन सॉल्व करना है। ठीक है, तो जैसे हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। ओके, here we are having an exercise 1.7 एंड यहाँ से हम एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Okay, here we are having question number 5. Amisha earns 1,000 rupees in a day. She spent 2/5 of it on transport and 3/5 on its food. Now, how much money she saves in a day? Okay, यहाँ पे देखिए टोटल मनी लिख लेते हैं। टोटल मनी हमारे पास कितना था, दैट इज ₹1,000। Okay, then we are having money spent on transport. So here we are having
2/5 of the total money. That is 5 2s are 10, and here we are having 200. Okay, next we are having 3/8 on food. Money spent on food. We are having that is 3/8 of 1000. So we are having 2 times this is 5 and 25. 125 threes are. That is 375. Now we have to find out the remaining money with her. So money saved. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल मनी थी हमारे पास 1000, इसमें से माइनस करेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन और जो फूड पर हमने खर्चा करा, ठीक है, तो उसको माइनस करेंगे तो दैट इज 500 425. So this is our answer. Okay. So our topic is finished. I hope आपके टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.